मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जोधपुर दौरा। आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का अवलोकन करेंगे। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा। आज आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का भी अवलोकन करेंगे। इसके अलावा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। जिला प्रशासन की ओर से तमाम दिग्गजों की ओर से तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। प्रतापगढ़ के धरियावद में राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर का मंगल विहार में स्वागत हुआ। नगर के चंद्र प्रभु उद्यान प्रांगण परिसर में विराजित राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर का धरियावद नगर से उदयपुर चातुर्मास के लिए मंगल विहार हुआ, जिसमें सकल जैन समाज के श्रावक श्राविकाएं रास्ते में उनके जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इससे पहले नगर से 4 किलोमीटर दूर सिद्ध तीर्थ क्षेत्र नंदवन हिमवन में आचार्य पुलक सागर संघ ने सिद्ध तीर्थ क्षेत्र में आर्यका माता समाधि स्थल का भी अवलोकन किया। तो आचार्य पुलक सागर का मंगल विहार और श्रावकों ने रास्ते में उनके नाम के जयकारे भी लगाए। बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं उनके जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। जालौर के भीनमाल शहर के पुराने जुजाणी बस स्टैंड पर रामदेव मंदिर के पास बने नाले के खुला होने और निर्माण कार्य अधूरा होने पर आज लोगों ने नगर पालिका के विरुद्ध आक्रोश जताया। आपको बता दें, ये नाला पिछले कई सालों से सड़क के बीचों बीच बना है, जिस पर नगर पालिका के जरिए अस्थायी रूप से जाली नहीं लगाने से वाहन, राहगीर और मवेशी खुले नाले में गिर रहे हैं। और अब पिकअप ट्रोला नाले में गिर गया, जिससे रास्ता जाम हो गया, जिससे लेकर लोगों ने उपखंड मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये समस्या पुराना जुंजाणी बस स्टैंड भीनमाल की है, जो पिछले एक हफ्ते से है। पूरा रोड क्षतिग्रस्त है। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर अपने पैर तोड़ चुके हैं। हजारों की संख्या में गाड़ियाँ इसमें टूट चुकी है। हमारे उपखंड अधिकारी महोदय से भी अवगत कराया, वो एक बार मौके पे भी आए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछले 7 दिन से अभी तक ऐसी कैसी स्थिति है, ठीक हुआ नहीं है। अभी भी एक गाड़ी फंस गई थी और पूरी पलटी खा गई थी। बड़ी मुश्किल से इन भीड़ ने इकट्ठा करके उसको बाहर निकाला है। हालत ख़राब है। मेन मुख्य मार्ग है, यहाँ से बागोड़ा वगैरह जाने के लिए मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से लोग चलते हैं, परेशान हो चुके हैं। ये समस्या 1 साल से है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से पूरी तरह से रोड टूट चुका है। और जलदाय विभाग की ओर से पाइपलाइन टूटी थी, तो उनको रिपेयरिंग करके चले गए। और उसके बाद रोड ऐसा कैसा टूटा हुआ पड़ा है। रोड ठीक किया नहीं गया है। इसे अतिशीघ्र ठीक करवाना चाहिए, अन्यथा लोगों के अंदर आक्रोश है और हो सकता है कई सालों से टूटा हुआ पड़ा है। ये गंदा पानी मोहल्ले तक आ रहा है, लोगों को परेशान हो रहे हैं। बच्चे स्कूल जाने वाले भी परेशान होते थे। अभी वैकेशन है, बाकी हर आदमी नहा के बाहर निकले और गंदे पानी में पैर रखना पड़ता है। आने जाने में पूरे मोहल्ले वासियों को गंदे पानी से चलना पड़ रहा है। ये प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है ये मोहल्ले में, जबकि ये मेन नीलकंठ मंदिर जाने का मेन मार्ग है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर लोग नीलकंठ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हुए भी अनदेखा करके जा रहे हैं। खबर सांचौर से है, जहां सायल बागोड़ा स्टेट हाईवे की सुराणा सरहद पर देर रात बाइक फिसलने से बाइक सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। दरअसल जहां हादसा हुआ वहां एक विकट मोड़ है, जहां हाईवे निर्माण कंपनी ने किसी तरह के सांकेतिक बोर्ड या रिफ्लेक्टर नहीं लगा रखे हैं। इससे आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं।
तो मौके पर जो लोग पहुंचे उन्होंने व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। सायल बागोड़ा स्टेट हाईवे पर ये हादसा हुआ जहां बाइक फिसलने से गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। सायल बागोड़ा स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ जहां बाइक फिसलने से गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार। लोगों का कहना है कि यहां हाईवे निर्माण कंपनी ने किसी तरह के सांकेतिक बोर्ड या रिफ्लेक्टर नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। जहां हादसा हुआ वहां एक विकट मोड़ है और किसी प्रकार के सांकेतिक बोर्ड या रिफ्लेक्टर यहां पर नहीं लगाए गए और ऐसे में बाइक फिसलने से बाइक सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर के विद्याधर नगर में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें साइक्लोट्रॉन को कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने साइकिल चलाकर रवाना किया और विद्याधर नगर स्टेडियम से कलेक्ट्री सर्कल बनी पार्क तक साइकिल चलाकर नशा मुक्त राजस्थान के आह्वान किया और लोगों को यहां पर जागरूक भी किया। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम द्वारा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर दिया गया बयान बेबुनियाद, तर्कहीन और भ्रामक है। राठौड़ ने कहा कि गहलोत को शायद अपनी ही कार्यकाल की यादें ताज़ा हो रही हैं, जब उनकी सरकार 1 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाई थी, 2 खेमों में बट गई थी। सरकार के मंत्री विधायक 34 दिनों तक एक 5 सितारा होटल में कैद रहे। यहां तक कि गहलोत जी ने अपने सहयोगियों को निकम्मा और नकारा कहकर भी अपमानित किया। अपने ही साथ कि 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार में अंतर संघर्ष प्रारंभ हो गया, बेबुनियाद है, काल्पनिक है, भ्रामक है। गहलोत साहब को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए, जब उनके शासन के 1 साल बाद ही उन्हें अपदस्थ करने के लिए 2 खेमे बन गए थे। उनकी सरकार और सरकार के मंत्री और विधायक पुलिस के संगीनों के पैरों में 34 दिन रहे। किस्सा कुर्सी का चलता रहा जब तक कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं हुआ। अपने ही साथियों को गहलोत साहब ने कभी नालायक कहा, कभी निर्लज कहा, कभी गद्दार कहा। आज गलबाइयां जरूर किए हुए हैं। मैं समझता हूं गहलोत साहब खुद कांग्रेस के उस शासन को याद करके इस प्रकार का बेतुकी बयान दे डाला। भरतपुर के बयाना में धर्म परिवर्तन और दहेज की मांग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी कृष्णराज जांगीर ने बताया कि तालिमपुर गांव में एक नवविवाहिता ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। मृतका ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने अपने साथ हो रहे अत्याचारों का खुलासा कर ससुराल वालों पर आरोप लगाए। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। धर्म परिवर्तन और दहेज के लोभियों की आजकल वारदातें ज्यादा सामने आ रही हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक जगह है तालिमपुर, वहां की एक घटना सामने आई है, जहां धर्म परिवर्तन को लेकर और दहेज के लोभियों ने एक महिला को इतना प्रताड़ित किया कि आखिरकार उसने अपनी प्रताड़ना से आकर के और अपनी मौत के लिए फांसी लगा ली। ये मामला है तालिमपुर गांव का, जहां की महिला थी मंजा, जो खैरतल जिले में ब्याही थी। वहां से उसके ससुराल पक्ष ने उसको इतना प्रताड़ित किया कि प्रताड़ना के बाद यहाँ पियर पक्ष में आकर उसने फांसी लगा ली। फांसी लगाने से पहले मंजा के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। उसमें मंजा ने बताया कि मैं अपने पति के द्वारा, उसके परिजनों के द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर और दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर यह आत्महत्या कर रही हूँ। उस प्रकरण में उसके पिता के द्वारा बयाना कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सदर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उस संदर्भ में बयाना डीवाईएसपी कृष्णराज जांगीर ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आइए
बात करते हैं कि कौन आरोपी है और किसको उन्होंने गिरफ्तार किया। सर थोड़ा सा बताना चाहिए। सबसे पहले तो सच विगड़ पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू लक्ष्मीकांत जी। 14 जून को हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें एक मंजा देवी जो कि तालिमपुर की रहने वाली है, इनके पिता ने सूचना दी थी कि उसकी पुत्री ने जो सुसाइड कर लिया है, और सुसाइड से पहले उन्होंने कोई वीडियो बनाया था जिस वीडियो में अपने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए लेकर के प्रताड़ना और ईसाई धर्म को कबूलने को लेकर के जो है प्रताड़ना के कुछ आरोप लगाए हुए थे, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया था और उसमें अनुसंधान जारी किया गया था। और अनुसंधान के बाद में जो मंजा देवी के पति हैं लक्ष्मण, जो कि बड़ीसल खैरतल निवासी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम अनुसंधान इसमें जारी है। सर आगे भी कोई गिरफ्तारी होगी क्या, या उनके पति की गिरफ्तारी है? अभी तक सिर्फ एक से पूछताछ हो पाई है। आगे अग्रिम जो अन्य जिन व्यक्तियों के नाम इसमें लिए गए हैं अनुसंधान में, उनसे पूछताछ की जाएगी और अन्य जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जाएंगे। अग्रिम अनुसंधान के बाद में ये चीज बताना सर आपको लगता है कि राज्य सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं के लिए कड़ा नियम या कड़ा कानून बनाना चाहिए? ये तो देखो पॉलिसी मैटर है। बाकी अभी भी वर्तमान में भी जो कानून है वो किसी भी प्रकार की प्रताड़ना को लेकर के बड़ा कड़ा है और उस पर जो है कठोरता से जो है कदम उठाए जा रहे हैं, और निश्चित ही इस विषय में जो सरकार संवेदनशील है और कार्य कर रही है। ये थे डीएसपी कृष्णराज जांगड़े, जिन्होंने बताया था कि इस प्रकार की अगर कहीं घटना होती है तो कड़ा कार्रवाई की जाए। आपको एक बात बताना चाहूँगा, राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रकरण को लेकर एक पॉलिसी तैयार की गई है। वो पॉलिसी अभी राज्यसभा में लागू नहीं हुई है। जैसे ही राज्यसभा में लागू होती है कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ लक्ष्मीकांत पारासर, सच विगड़। और अब बारां के शाहबाद से बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे 27 पर सड़क हादसा हुआ। अचानक मवेशी आने से अनियंत्रित होकर बस पलट गई। 2 लोगों की जान गई, 15 लोग घायल। घायलों को शाहबाद अस्पताल में भर्ती करवाया। 10 गंभीर घायल जिला अस्पताल रेफर किए गए। हादसे में 2 लोगों की जान गई और 15 लोग घायल हुए।